एंड 60। हम लोग सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 59 एंड 60। प्रभु का वचन कहता है, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा मुझे सोनू की एक बात याद आ गई, जो आप सब जानते हैं। एक बार सोनू ने कह दिया था, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। इस वचन का अर्थ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा उसे तू मेरे पीछे हो ले, उसने प्रभु को कहा कि मैं अभी आपके पीछे नहीं जा सकता हूँ। मैं सबसे पहले अपने पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता हूँ। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को प्रथम स्थान देते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। इस वचन के तहत प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर से ज्यादा उसका पिता प्रथम स्थान में था। वो अपने पिता को, सांसारिक पिता को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने जीवन में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें? परमेश्वर को। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन में किसी चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर चलना है तो हमें संसार को साइड में रखना पड़ेगा, संसार के बातों को साइड में रखना पड़ेगा, संसार की चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, और तभी हम जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना इतना इजी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि हम सब जो है क्रूस को उठाए, वो दर्द को सहे, वो दर्द को समझे, जो दर्द से प्रभु यीशु मसीह गुजरे थे। और जब हम ये बात को समझेंगे, जब हम ये जानेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, जब पश्चाताप करेंगे, उस दिन हम ये निर्णय लेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। इसलिए हम वो गलती ना करें जो गलती ये व्यक्ति ने कहा था, जो गलती ये व्यक्ति ने किया था कि अपने जीवन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पिता को दे रहा था, परमेश्वर को नहीं दे रहा था। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाएं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम जाकर क्या सुनाएं? कथा सुनाएं, यानी कि सुसमाचार सुनाएं, यानी कि गॉस्पेल सुनाएं। उसका यही एक मकसद है। वो खुशखबरी, गॉस्पेल क्या है? खुशखबरी है। जब हमारे पास कुछ खुशखबरी होता है तो हम सबको बताते हैं। बस प्रशांत भाई के पास कुछ खुशखबरी है, सबको बताएगा। लेकिन अगर कुछ दुख का खबरी है, किसी को बताएगा? प्रशांत शायद नहीं, एक दो जन को बता सकता है, सबको नहीं बताएगा। अगर खुशखबरी है तो सबको बताएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो गॉस्पेल दिया है, जो सुसमाचार दिया है, वो हम सबको क्या करें? बताए। बाइबल में 4 गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। लेकिन अभी 5वां गॉस्पेल भी, 5वां गॉस्पेल और कोई नहीं, हम खुद हैं। हालेलुया। हम खुद 5वां गॉस्पेल है, क्योंकि अभी ना मत्ती जाकर सुसमाचार सुनाएगा, ना मरकुस सुनाएगा, ना यूहन्ना सुनाएगा, ना लूका सुनाएगा। कौन सुनाएगा? हम लोग सुनाएंगे। हम 5वां गॉस्पेल है, हम 5वां सुसमाचार है, और हमारे जीवन के द्वारा जो है हम परमेश्वर का राज्य के काम करें। कि संसार में देखिए, संसार में फालतू के काम करने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग हैं जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, यहाँ की बात वहाँ करेंगे, अभी भी जो है संसार की तरह जीवन जिएंगे, अभी भी मारपीट करेंगे, अभी भी झगड़ा करेंगे, अभी भी बुरी रास्ता में चलेंगे, अभी भी बॉलीवुड सॉन्ग सुनेंगे, अभी भी मूवी में जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं फालतू के काम करने वाले। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें परमेश्वर का काम करना है।
हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें चाहिए कि उसके राज्य की कथा सुनाए, उसका सुसमाचार में प्रचार करें। और उस कहता है चाहे तुम्हारे जीवन में सुविधा हो या चाहे तुम्हारे जीवन में दुविधा हो, तो सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार ये व्यक्ति ने गलती किया था वो गलती हम ना करें, हम परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाए। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, वचन के तहत प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।